तेरा बोले शंकर भगवान की नाम से गाइए मेरी मेरी ताली। से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तनिक हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा श्वास श्वास बोल गाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा श्वास श्वास बोल गाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। शब्दों पे ध्यान केंद्रित रहो तो भजन का भाव समझ में आएगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम तेरा तन मन साथ जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। मुझसे जप ले नमः शिवाय, मुझसे जप ले नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, आज के आनंद की। भगवान शिव की प्राप्ति का साधन बताया गया है। धन्यवाद दिया सनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने और कहा सुनो तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की महती कृपा है, विशेष कृपा है, बड़ी कृपा है। क्योंकि बिना कृपा के सत्संग की तरफ
एक कदम भी कोई नहीं रख सकता है साहब। भगवान की विशेष कृपा आवत ईश्वर अति कठिन है। विशेष कृपा जब ईश्वर करता है तब इधर कोई आता है साहब। अब देखिए यहाँ शिव पुराण कथा हो रही है, बहुत अधिक लोगों को मालूम है। व्हाट्सएप, टेलीफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बैनर, पोस्टर, व्यक्तिगत हाथ जोड़ करके, मिल करके, बुलाकर, पुकार कर आपने, सबने, हमने, सबने, आपने सबको निमंत्रित किया है कि दुर्गा मंदिर के प्रांगण में महादेव की कथा होने जा रही है। लेकिन यहाँ के लोग ही आ सकता है जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो, और सब नहीं आ सकते साहब। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कृपा भगवान की है कि नहीं। जब ऐसा सवाल मन में उठे ना तो पहले खुद को देखो, तुम हो कहाँ पर, तुम हो कहाँ पर। यदि तुम मंदिर में हो तो समझना कृपा हो गई है, और तुम मंदिरालय में हो साहब तब समझना कृपा कोसों दूर है। तुम हो कहाँ, मंदिर में हो कि मंदिरालय में हो। आचरण को जानना है तो अपने चरण को देखो पहले। आचरण तुम अपना जानना चाहते हो तो चरण को देखो पहले। चरण तुम्हारा मंदिर में है तो आचरण अपने आप दिव्य होगा, और चरण कहीं अन्यत्र है साहब तो आचरण में गिरावट तो अपने आप आ जाएगी। अपने आचरण को जानना है तो चरण को देखो, चरण कहाँ है, किधर जा रहे हैं, कृपा हुई कि नहीं हुई, ये अनुभव करना है साहब। तो खुद पहले देखो तुम हो कहाँ पर। सत्संग में हो तो निश्चित रूप से कृपा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भगवान को नहीं देख पा रहे लेकिन भगवान हमें देख रहा है। हमें हमारे नजरों में भले वो ना हो लेकिन उसके नजरों में हम हैं। हम कितने चतुर हैं, कितने चालाक हैं, कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं। हमारे मन में कितनी बेईमानी है, कितने प्रेम है, कितना भाव है। ईश्वर सब बराबर हिसाब किताब उसके पास साफ है। इसलिए दुनिया से चतुराई करो चलेगा लेकिन भगवान से कभी चालाकी मत करना। उसके लेन देन की रीति बड़ी है बाकी, वहां ना कोई चालाकी ना चतुराई। तो पहले खुद को देखो वो कहां पर। यदि तुम्हें दिखाई पड़े कि मंदिर में तो समझना भगवान की कृपा हो गई, हुई है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं कि कथा सुनना बहुत सरल नहीं है। कथा सुनना बहुत आसान नहीं है। कथा सुनाना तो सरल है लेकिन कथा सुनना बहुत बहुत कठिन है। आप लोग सहमत हैं? कथा सुनाना तो सरल है, कथा सुन, ये मेरा अपना अनुभव, बाकी आप लोग जानो। कथा सुनाना सरल है लेकिन कथा सुनना सरल नहीं है। आप अपने घर में बैठे रहते हो, टेलीफोन है, टीवी है, चाय पानी नाश्ता कोई सब कुछ होता है, लेकिन वहां आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते। वहां तो आप चलोगे फिरोगे उठोगे बैठोगे, लेकिन यहाँ एक आसन पर आपको साहब 4 घंटा बैठना है तो बैठना है, 3 घंटा आपको बैठना तो बैठना है। मेहनत है ना कथा सुनने में, बहुत मेहनत है साहब। हम लोग भी कभी कभी जब कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है ना तब लगता है कि यार कथा सुनना तो बहुत कठिन काम है ना। तो कथा सुनना बहुत सरल काम नहीं, हर व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता है। और यदि आप कथा सुन रहे हैं तो समझना कि भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा आपके ऊपर हुई। कृपा नहीं, आप यहाँ आए हैं तो समझना कृपा नहीं, विशेष कृपा हुई है। यदि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो तब आप समझना कि आप दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तब समझना कि उसके नजरों में आप हैं, उसने आपको भेजा। ये काम तो सबके पास है साहब। काम से कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? जीवन भर व्यक्ति के जीवन में काम रहता है। तो बोले भगवान शिव की कथा जो है ये रसायन स्वरूप है।
शिव की जो कथा है ये रसायन स्वरूप है, औषधीय तत्व है इसमें। कथा सुनने से हमारे जीवन का जो तमाम प्रकार का जो मोह है, दुर्गुण है, अभिमान है, तमाम ये सब बीमारियां हैं। और ये सब इनके विषय में कहा गया, ये सब माया का परिवार, प्रबल अमित को बर नहीं पा रहे, सब माया के परिवार हैं। काम क्रोध लोग ये माया के परिवार हैं, प्रबल अमित को बर नहीं पा रहा। तो आप कथा सुन रहे हैं तो कथा ये भगवान शिव की जो कथा है ये रसायन स्वरूप है। शिव कथा रसायन स्वरूप है, अमृत दायक है, ये मुक्तिदायक है, ये भक्तिदायक है, ये ज्ञानदायक है, वैराग्यदायक है, रसायन स्वरूप है। और सबसे बड़ी बीमारी जानते हो कौन सा है? भव रोग साहब, आवागमन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। भव सागर, इसको पार करना, ये बहुत बड़ी बीमारी साहब। आवागमन हमें आपको मालूम तो नहीं है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा दुख है जन्म के समय और मृत्यु के समय, क्योंकि हम अबोध होते हैं हमें। लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है, जीवन में जब 9 महीने बालक गर्भ में रहता है उसको असहाय दर्द होता है, लेकिन वो बाहर निकल कर कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर होता है तब उसको इतना कष्ट होता है वो कह नहीं सकता। तो सबसे बड़ा दुनिया में यदि कोई साफ बीमारी है तो भव रोग है। और इसीलिए शिव कथा को रसायन स्वरूप कहा गया है। ये महादेव की कथा रसायन स्वरूप है, ये हमें आपको औषधि प्रदान करती है, आवागमन से मुक्त करती है। जैसे किसी व्यक्ति को आदत होती है तम्बाकू खाने की, और तम्बाकू लेकर जब ठोक करके मुंह पे डालता है ना, तब उसको थोड़ा सा उसको टॉनिक जैसा मिल जाया करता है ना। ऐसे ही महादेव की जो कथा है ना, ये उन लोगों के लिए रसायन स्वरूप है जो रसिक हैं, जो शिव के प्रेमी है साहब। तो शिव कथा रसायन स्वरूप है। 3 प्रकार के तापों से जीव को सहज मुक्त कर दिया करती है। 3 प्रकार के ताप बताए गए। आप लोगों ने अभी राम कथा भागवत कथा सुना है, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप। इन तीनों प्रकार के तापों से महादेव की कथा में आपको मुक्त कर दिया। दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, कभी दांत में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कमर में, कभी घुटने में, कभी शरीर में। दैहिक प्रकोप, दैहिक ताप, शारीरिक कष्ट। और आगे कथा में आप सुनेंगे कि महादेव जैसा कोई साहब वैद्य भी नहीं साहब, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षी। उनसे बड़ा साहब वैद्य कौन है? मृत्योर्मोक्षी मामृता, जो आवागमन से मुक्त कर दे साहब। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति साहब, उसके जीवन में चैतन्यता आ जाए, इस मंत्र का जो पाठ करता है साहब, वो मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। आवागमन से तो मुक्त होता ही है, मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। भव रोग की औषधि है शिव पुराण कथा। इस कथा में आध्यात्मिक बातें हैं। भागवत आदि कथाओं में रस है। कृष्ण भगवान स्वयं साहब वो रस रचाए तो उसमें तो रस होगा, और कृष्ण के ओर उस रास में महादेव भी आए, तो जहां महादेव वहां तो और साहब रास में रस। रास में महादेव के आने से और रस हो गया था। लेकिन शिव पुराण कथा बिल्कुल आध्यात्मिक चर्चाएं हैं। ये तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति की साक्षात भंडार है, खजाना है। बस इसमें जितना आप ले पाओ और जितना कोई दे पाए साहब। तो शिव कथा रसायन स्वरूप है।
तीन प्रकार के पदार्थों से जीव को मुक्त करती है। दैहिक शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। जीवन में कष्ट हो साहब, भगवान शिव का आश्रय लीजिए, उनके आश्रित हो जाइए, उनका स्मरण करो, उनके निकट जाओ। शारीरिक कष्ट से महादेव मुक्त करते हैं। रुद्राक्ष की माला पर भगवान का मंत्र जप, रुद्राक्ष के माला का जल पीना, ये सब भगवान शिव के शरण में जाने के पश्चात जो पहला ताप है दैहिक, उससे जीव को मुक्ति मिलती है। बस एक बात है कि भरोसा करके रखना। दूसरा जो प्रकोप है दैवीय प्रकोप सा, दैवीय आपदा। कहीं बादल फट गया, कहीं भूकंप आ गया, दैवीय प्रकोप साहब। अब आपने देखा जिसके ऊपर महादेव की कृपा हुई ना, 2-4 लोग थे, ऊपर से पहाड़ गिर गया, 6 लोग थे, 4 दब गए, 2 बच गए। ऐसा होता है ना। कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 4-5 लोग थे, उसमें 1-8 लोग चले गए, 2-3 बच गए। ऐसा होता है। ये क्या है साहब? महादेव की जो उपासना करता है, ये भरोसा रखिएगा, ये जीवन में काम आएगा। कभी अघटित घटना नहीं घटेगी। बस भरोसा रखना, विश्वास रखना। बिन विश्वास भगति नहीं। भक्ति तो विश्वास के साथ अधीन है, आश्रित है। पर महादेव के विषय में कहा गया है तो विश्वास के साक्षात देवता है साहब, प्रतिमूर्ति है। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। तो दैवीय आपदाएं जीवन में आएंगी, जरूर आएंगी। उस दैवीय आपदा से महादेव बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हमें आपको सुरक्षित रख रहे हैं ना, रखे हैं ना। दैवीय प्रकोप, कोरोना काल आया, लग नहीं रहा था कोई बच पाएगा, लग रहा था सब लोग जाएंगे, लेकिन साहब बस महादेव की जो शरण में थे, जो महादेव के भगत थे, काल उसका क्या बिगाड़ेगा साहब। जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। भरोसा बना के रखिए कि महादेव हमें आपको दैवीय प्रकोप से बचाते हैं और बचाएंगे। पहले भी बचाए हैं। ऐसी घटनाएं कई बार हमारे आपके साथ घटित भी हुई होंगी, आगे भी घटेंगी, परंतु हर कदम पर महादेव ने हमारी आपकी रक्षा किया है और आगे भी बाबा आप सब की रक्षा करें। 3 प्रकार का ताप, दैहिक, दैविक और एक भौतिक है। भौतिक कष्ट है साहब, सामाजिक कठिनाई का सामना कभी कभी करना पड़ता है। कभी बेटा सताएगा, कभी बहू सताएगी, कभी भाई सताएगा, कभी पड़ोसी सताएगा। भौतिक समाज के लोग आपको आप जीना तो चाहोगे, लेकिन समाज